अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फ्रेश बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। तो आज की इस वीडियो में हम एचसीएफ मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। 710, 1815 एंड 945 का बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। इस मेथड में हम क्या करते हैं कि हमें डिवाइड करना होता है और जो है कम्प्लीटली डिवाइड करना होता है सारी वैल्यूज़ को जब तक कि हमारे पास जीरो ना आ जाए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अब हम इसे किस तरह डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, यहाँ हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है और हम बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड के एचसीएफ जो है यहाँ फाइंड आउट करेंगे। हम क्या करते हैं, जो इन तीनों में सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसे हम बना लेंगे अपना डिविडेंड। इन तीनों में सबसे बड़ी वैल्यू हमें नज़र आ रही है 1815, ठीक है। और उससे जो छोटी वैल्यू होगी उसे बना लेंगे हम अपना डिवाइज़र, और जो सबसे छोटी वैल्यू होगी अभी हम उसका कुछ भी नहीं करेंगे। तो सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पे ये है, और उसके बाद जो नेक्स्ट हमें वैल्यू नज़र आ रही है वो है 945, और सबसे छोटी वैल्यू है 710। अभी हमें इसको कुछ भी नहीं करना, अभी हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो चलिए हम इसे डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। 945 वन टाइम इस 945 ही होगा। हम देख लेते हैं कि 945 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आता है हमारा। 2 टाइम 5 इज 10 का 0, 1 कैरी। 2 टाइम 4 इज 8, 8 प्लस 1 9, एंड 2 टाइम 9 इज 18। यहाँ आ रहा है हमारे पास 1890, जो कि 1815 से बड़ा है, इसलिए हम ये नहीं ले सकते। फिर हम यहाँ पे क्या लेंगे, 945 वन टाइम इज 945। चलिए अब हम माइनस करते हैं। 5 में से 5 माइनस करेंगे 0, 1 में से 4 माइनस नहीं कर सकते, यहाँ 8 में से 9 भी माइनस नहीं कर सकते, तो यहाँ से बोरो लेंगे, ये 0 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, 18 इससे बोरो देगा तो ये 11 हो जाएगा, और 18 खुद रह जाएगा यहाँ पे 17। यहाँ पर अब हम 11 में से जब 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7, और 17 में से जब हम 9 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 8। ये हो चुका है हमारे पास 870। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, ये जो हमारा रिमाइंडर है ये बन जाएगा हमारा नया डिवाइज़र, ठीक है। इसे ही कंटिन्यू करते हुए हम इसे डिवाइज़र बना देंगे, और जो हमारी डिविडेंड की वैल्यू होगी वो होगी हमारा प्रीवियस डिवाइज़र, यानी कि 945, ठीक है। यहाँ पर 870 को हम वन टाइम ही करेंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि अगर 2 टाइम करते हैं तो वो 1600 समथिंग आंसर आएगा, जो कि बड़ा होगा, इसलिए हम लेंगे 870 वन टाइम इज 870। अब हमें इसे माइनस करना है, तो यहाँ हमें माइनस करना है। 5 में से 0 माइनस करेंगे 5 ही आएगा। 4 में से 7 माइनस नहीं कर सकते तो हम बोरो ले लेंगे, ये 8 हो जाएगा, और ये 14 बन जाएगा। 14 में से हम 7 माइनस करेंगे तो यहाँ हमारे पास 7 ही आ जाएगा। 8 में से 8 माइनस करेंगे 0 होगा, तो वो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा रिमाइंडर है, फिर से ये बन जाएगा हमारा नया डिवाइज़र, और हमारी डिविडेंड की वैल्यू हो जाएगी हमारा प्रीवियस डिवाइज़र, यानी कि 870। अब हमें देखना है कि 75 के टेबल में 870 आता है, अगर नहीं आता तो उससे छोटा नंबर कौन सा आता है। तो चले हम 875 को यहाँ डिफरेंट नंबर से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 75 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 आएगा, यहाँ जबकि यहाँ पर हमारे पास 870 है। तो हम 75 को 10 से बड़े किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। हम उसे 12 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है। 2 टाइम 5 इज 10 का 0, 1 कैरी। 2 टाइम 7 इज 14 प्लस 1 15, और अब हमें 1 से मल्टीप्लाई करना है। 1 टाइम 5 इज 5 एंड 1 टाइम 7 इज 7। अब हम इन सबको प्लस कर लेते हैं। 0, 5 प्लस 5 10 का 0, 1 कैरी। 7, 8 एंड 9, यहाँ हमारे पास आ रहा है 900, जो कि बड़ा हो गया है 870 से, इसलिए हम क्या करेंगे, हम इसे 11 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 75 को वो हम यहाँ कर लेते हैं। 75 को अगर हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 टाइम 5 इज 5 एंड 1 टाइम 7 इज 7, अगेन 1 टाइम 5 इज 5 एंड 1 टाइम 7 इज 7। इन सबको हम प्लस कर लेते हैं। यहाँ 5, 7 प्लस 5 12 का 2, 1 कैरी। 7 प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 8। तो हम ये ले सकते हैं, ये वैल्यू 870 से छोटी है, तो हम यहाँ लेंगे 75। 11 टाइम इज 825। अब फिर से क्या करना है, हमें माइनस करना है। 0 में से 5 माइनस नहीं कर सकते, बोरो लेंगे, ये 10 हो जाएगा, ये 6 रह जाएगा। 10 में से 5 माइनस करेंगे, यहाँ 5 आ जाएगा हमारे पास। 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। 8 में से 8 माइनस करेंगे तो यहाँ 0 ही रहेगा। ये फिर से हमारा नया रिमाइंडर है, इसे बना लेंगे हम अपना डिवाइज़र, और हमारे डिविडेंड की वैल्यू होगी हमारा प्रीवियस डिवाइज़र, यानी कि 75। तो 45 वन टाइम इज 45 एंड 45 2 टाइम इज 90 होगा। 90 हम नहीं ले सकते क्योंकि वो 75 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ लेंगे 45 वन टाइम इज 45। माइनस करना है हमें 75 में से 45, 5 में से 5 माइनस करेंगे 0, और यहाँ 7 में से 4 माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 3। ये बन चुका है 30। ये हमारा रिमाइंडर है, फिर से ही बन जाएगा हमारा नया डिवाइज़र, और डिविडेंड की वैल्यू होगी हमारा प्रीवियस डिवाइज़र, यानी कि 45। यहाँ पे भी हमें 30 टाइम 1 इज 30 लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर 2 टाइम लेंगे तो 60 हो जाएगा, जो कि 45 से बड़ा होगा। 30 टाइम 1 इज 30 हम लेंगे। अब हम
5 में से 0 माइनस करेंगे तो हमारे पास 5 ही आएगा। 4 में से हम माइनस करेंगे 3 तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 1। अब देखिए ये हमारे पास आ चुका है हमारा नया डिवाइज़र, और जो हमारी डिविडेंड की वैल्यू होगी वो होगी हमारा प्रीवियस डिवाइज़र जो कि है 30। अब 15 के टेबल में 30 बिल्कुल आता है क्योंकि 15 टाइम 2 इज़ 30, यानी कि ये वैल्यू हमारी कम्प्लीटली डिवाइड हो गई है, यहाँ हमारे पास 0 आ गया है। लेकिन अभी हमारे पास एक और वैल्यू भी थी जब जो है हमें जिसका HCF फाइंड आउट करना था, और वो वैल्यू थी 710। तो अब हमें क्या करना है, हमने इन दोनों को तो डिवाइड कर लिया, अब हमें क्या करना है 710 को अब हमें डिवाइड करना है। ठीक है, वो मैं आपको यहीं करके बता रही हूँ। 710 को हम डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, ये हमारा डिविडेंड बन जाएगा। और डिवाइज़र क्या होगा, डिवाइज़र होगा हमारा लास्ट डिवाइज़र, ये वाला जो 15 है जिसपे 945 एंड 1815 को जो हमने इन दोनों का डिवीजन किया है, तो जो इसका लास्ट डिवाइज़र है ये बन जाएगा। अब हमारा इस डिवाइज़र को हम यहाँ ले आएंगे और 710 को हमें इससे डिवाइड करना है। तो अब हम इसे डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। यह हमारे पास है 15 और ये है 710। तो अब हमारे पास ये लास्ट ही डिजिट है, इसलिए मैं यहाँ पे स्टार्टिंग के 2 डिजिट्स ले लेती हूँ। ठीक है, 15 टाइम 2 इज़ 60 हो जाएगा, तो हम वही लेंगे यहाँ पे, क्योंकि अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यकीनन 71 से एक बड़ी वैल्यू आएगी। 1 में से 0 माइनस करेंगे 1 ही आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास। 7 में से 6 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, और अब हम इस 0 को यहाँ ऐसे ही कॉपी कर लेंगे। ये हो चुका है 110। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि 15 के टेबल में 110 आता है, अगर नहीं आता तो उससे छोटा नंबर कौन सा आता है, वो हम यहाँ रफा को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 15 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, डिफरेंट नंबर से मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो हमें पता चलेगा 8 टाइम 5 इज़ 45, सॉरी 8 टाइम 5 इज़ 40, 40 का 0, 4 हमारे यहाँ कैरी चला गया है। 8 टाइम 1 इज़ 8, 9 10 11 12, ये आ चुका है 120। ये तो बड़ा हो गया, ये हम नहीं ले सकते। फिर हम क्या करें, 15 को 7 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। अगर 15 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 7 टाइम 5 इज़ 35 का 5, 3 कैरी, 7 टाइम 1 इज़ 7, 7 प्लस 3 10, तो ये आ रहा है 105। यही हम लेंगे, और ये किस पर आ रहा है, 7 पे। तो 15 के टेबल में 7 पे आता है 105। अब हमें माइनस करना है, यहाँ 0 में से 5 माइनस नहीं कर सकते तो बोरो लेंगे, ये 0 हो जाएगा। और ये हो गया हमारे पास यहाँ 10 में से 5 माइनस करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। 0 में से 0 माइनस करेंगे 0 ही रहेगा, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो भी 0 ही रहेगा। अब हमारे पास ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे रह गया है 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये हमारा रिमाइंडर है। अब 15 के टेबल में 5 नहीं आ सकता क्योंकि हमारा जो डिवाइज़र है यहाँ पे वो बड़ा हो गया, तो हम क्या करेंगे, इसे हम बना देंगे अपना डिवाइज़र। ठीक है, और डिविडेंड की वैल्यू होगी हमारा प्रीवियस डिवाइज़र यानी कि 15। अब क्या करेंगे, अब हम इसे डिवाइड करेंगे। 5 के टेबल में 15 बिल्कुल आता है 3 पे, 5 टाइम 3 इज़ 15। 15 में से 15 माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ 0 आ जाएगा। अब हमें किस तरह पता चलेगा कि इसमें से हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स HCF कौन सा है जी। तो जो हमारा लास्ट डिवाइज़र है जिसपे हमारी वैल्यू जो है वो एंड तक डिवाइड हो गई और हमारे पास 0 आ गया है, वही है इन तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि ये 5। ठीक है, सबसे पहले हमने जब इन दोनों को डिवाइड किया था तो हमारे पास जो 15 था, उस 15 को हमने डिवाइज़र बनाया था 710 का, और जब 710 हमारे पास यहाँ कम्प्लीटली डिवाइड हो गया है तो जो इसका लास्ट डिवाइज़र हमें नज़र आ रहा है जिसपे तीनों वैल्यूज़ कम्प्लीटली डिवाइड हो गई हैं, वही है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन तीनों वैल्यूज़ का। देखा आपने कितनी जल्दी से हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो फाइंड आउट कर लिया है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ आप सभी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।